नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसीए प्रतीक मलिक पर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल डिबेट के बारे में, विकास और विकास से रिलेटेड जो डिबेट्स हैं उनके बारे में, है ना। तो हमेशा की तरह पहले हम ये देख लेते हैं ये आखिर कितने मार्क्स का आया है आज तक। तो देखिए 16 नंबर की तो डिबेट आई है और हमारा 23 नंबर का डेवलपमेंट आया है, जिसके अंदर अगर लास्ट पेपर के अंदर भी कहूँ तो 1 नंबर का आपका डिबेट आया था और 2 नंबर का डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आए थे। ये तो हो गया पेपर 1 का। अब पेपर 2 का दिखा देता हूँ। पेपर 2 में वही यही आया है, 12 नंबर का डिबेट आया है और 19 नंबर का डेवलपमेंट आया है और वही 1 और 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं हम अपनी। हाँ, एक चीज़ और मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर आपने वाइगोस्की वाले पीडीएफ नहीं दी। तो भैया मैं पीडीएफ नहीं दूंगा इस तरह से। उसके 2-3 रीज़न हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को आपको बताने चाहिए, इसलिए मैं थोड़े से रीज़न आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि पीडीएफ देने का मेरे को फ़ायदा नहीं नुकसान ही लगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर जब आपको जो पहली वीडियो जो मैंने सबसे पहले डाली थी एनसीएफ की, एक बार उसके व्यूज़ काउंट देख लीजिए और एक बार लास्ट वीडियो के देख लीजिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था कि मैं पीडीएफ दूंगा या किस तरह से करूंगा, तो वो वीडियो लोगों ने पूरी देखी है, ठीक है। और यहाँ आप क्या करते हैं, क्योंकि मेरे पास तो सारा डाटा आ जाता है, आप 1-1 मिनट देख के 2-2 मिनट देख के बंद कर देते हैं जो वीडियो, उससे उल्टा मेरी वीडियो की रैंकिंग खराब हो रही है भाई, ठीक है। तो जिनको नोट्स चाहिए उनको नोट्स ही मिलेंगे बस, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया। 500 रुपीज़ अब मैंने प्राइस कर दिया है। दूसरा रीज़न क्या है, अब मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि सर पेड नोट्स बता दीजिए। मैंने कहा कि भाई यही आपके बेस्ट नोट्स हैं। बोले नहीं सर ये तो फ्री वाले हैं ना, पेड है। तो भैया आपको अगर पेड की आदत हो चुकी है तो पेड नोट्स लीजिए, 500 के हैं। अब मुझे पता है इससे कुछ लोगों को दिक्कत होगी, जैसे कि जो स्टूडेंट है, जैसे मैं भी स्टूडेंट था, जिनके लिए एक्चुअली मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि भाई देखो मैंने जो 500 रखा है ये भी इस तरह से रखा है कि अगर मान लो आप 5 बच्चे पढ़ रहे हो ना, तो एक बच्चा 100 रुपये का पढ़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा कि जो 100 रुपये नहीं दे सकता या इस तरह की चीज़ होगी। तो आप, और इस 500 रुपये के नोट्स का आप, मुझे इस चीज़ का भी फ़र्क नहीं पड़ता इसको आगे आप सेल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है भाई। इतनी खुली छूट कोई भी बंदा नहीं देता है, क्योंकि ये नोट्स तो एक्चुअली मैंने फ्री वाले ही बनाए थे ना, तो मेरे को कोई ज़्यादा वो है भी नहीं कि पैसे के लिए करूं। पैसा मैं क्यों ले रहा हूं। तीसरा रीज़न, भाई मेरे पास डेली के इतने सारे मैसेज आते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं ना आपस के अंदर, तो वो भी अलग अलग मेरे को मैसेज करेंगे सर नोट्स भेज दो, नोट्स भेज दो, जबकि मैं एक को भेज चुका हूँ, ठीक है। तो वो आपस में मेरा इस तरह से जो मैं टाइम वीडियो के अंदर, वीडियो बनाने के अंदर देना चाह रहा हूँ वो बच जाएगा मेरा, ठीक है। तो आपको डेली के नोट्स आपके जो मिलेंगे, अब वो 500 कॉस्ट हो गई है, ठीक है। बस इतना ही बताना था आपको मुझे। अब जिनको चाहिए, अब मेरे से जो नोट्स लेगा ना, मैं उसको 500 में दूंगा। आप आपस में लेके फ्री में करिए, बेचिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। हाँ, इस चीज़ की भी गारंटी ले रहा हूँ कि ये जो नोट्स हैं, जिन लोगों को ये धोखा हो, तो भैया कहीं के नोट्स में, चाहे किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हों, चाहे हो गए हों, चाहे कोई कितना ही बड़ा कोचिंग सेंटर हो, कंपेयर कर लेना, इन नोट्स की बराबरी नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। और हाँ, जो रेगुलर देखने वाले हैं भाई, पहले देखिए फिर नोट्स पढ़िए, तभी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। बात कर रहे हैं हम डेवलपमेंट के बारे में। तो देखो डेवलपमेंट में डेफिनेशन वगैरह और ये सारी लगभग सबको पता होती है, तो इस चीज़ पे मैं नहीं जाऊंगा और यहाँ से क्वेश्चन आता भी नहीं है। डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं प्रिंसिपल और डेवलपमेंट से, ठीक है। और जिन लोगों को भैया नोट्स वो 500 के भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ये चीज़ें हैं, तो वो आप यहाँ से फोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। चलिए, वी डू नॉट डेवलप्ड ऑन द सेम पेज थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। अब मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि सर हिंदी में नहीं पढ़ा रहे। तो हमारा जो विकास होता है वो जीवन भर एक दर से नहीं होता। देखिए आपने कभी ये देखा होगा कि एक टाइम पे तो बच्चे, जब वो देखा होगा ना कि जो 10th क्लास के पेपर के बाद कुछ बच्चे आए जो लंबे होके आए हैं एकदम, ठीक है, 10th क्लास की छुट्टियों के बाद,
या इस तरह का। एक होता है कि 8th क्लास तक तो एक बच्चा छोटा था क्लास में, एकदम वो बढ़ गया, तो एक रेट से होता तो वो आपको पता ही नहीं चलता, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता, लेकिन वो एकदम बढ़ जाता है। तो हमारा जो विकास होता है वो एक दर से नहीं होता, वो अलग अलग दर से होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा है डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। देखिए हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, स्पाइरल होता है। अब मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ। अब होता क्या है कि अगर देखिए कि ये हमारा जो डेवलपमेंट था ये यहाँ तक पहुँच गया था, ठीक है, ये आगे बढ़ के ये यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट है वो वापस आया है। स्पाइरल का मीनिंग भी बताऊंगा भाई हिंदी में भी मैं आपको। स्पाइरल होता है घुमावदार, लीनियर होता है रेखिक, ठीक है। तो ये वापस आया है हमारा। तो ये वापस क्यों आता है, देखिए कोई भी हम जैसे आप पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन जो होती है उसको पक्का करने के लिए, उसको बेस बनाने के लिए आपको वापस आना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि जो बच्चा होता है वो एक बार अगर खड़ा होना सीख गया तो वो डायरेक्ट चलना सीख लेगा ना, वो थोड़े टाइम खड़े होके उसको उस बेस को क्लियर करेगा, ठीक है। खड़ा होगा गिरेगा, खड़ा होगा गिरेगा, है ना। तो वो जो गिर रहा है ना वो एक तरह से उसका रिवीजन कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा स्पाइरल होता है, घुमावदार होता है, ठीक है। चलिए हिंदी में आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, वैसे उसमें आपको दिख ही जाएगा। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये तो आपको पता है, वोम टू टोम है, माँ के गर्भ से लेके हमारा जीवन पर्यंत ये प्रोसेस चलती रहती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है मरने तक, ठीक है। माँ के गर्भ से मरने तक हमारी विकास होता रहता है, ठीक है, रुकता नहीं है। अब देखिए, अब एक बार एक चीज बताता हूं, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट ध्यान से समझ लेना। डोमेन ऑफ लर्निंग अलग है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट अलग है। डोमेन होते हैं हिस्से या भाग, इस तरह का कुछ कह सकते हैं। तो ये लर्निंग अलग है और डेवलपमेंट अलग है। डेवलपमेंट के अंदर जो डोमेन है वो कौन कौन से होते हैं, देखिए जो डेवलपमेंट है उसके अंदर फिजिकल डोमेन होता है, ठीक है, फिजिकल यानी कि शारीरिक, कोग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, और सोशो इमोशनल यानी कि हमारा सामाजिक संवेगिक, ठीक है। जैसे अगर हिंदी में दिखाऊं तो 3 डोमेन जो हमारे हैं वे आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं। हाँ, तो यही है ना कि अब जो ये तीनों डोमेन रहेंगे ना ये आपस में परस्पर जुड़े होते हैं, कि हमारे ये ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे आपका बस सोशल डेवलपमेंट हो रहा है और फिजिकल नहीं हो रहा। जैसे कि अगर मान लो कोई बच्चा खेलता है तो खेलने में उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है ना, और वो अपने दोस्तों के साथ कर रहा है तो उसका सामाजिक विकास भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आता है सिग्निफिकेंट ऑफ कोग्निशन। हाँ, फिर ये बता दिया, ये एग्जांपल देके मैंने। अब देखो ऐसा होता है कि एक एग्जांपल आता है कई बार, कई पेपर के अंदर देख लिया मैंने वो एग्जांपल। वो किस तरह का एग्जांपल होगा कि मान लीजिए एक बच्चा था, वो पेपर के अंदर टेंशन की वजह से भूल गया। तो ये कौन से प्रिंसिपल के अंदर आएगा, वो यही है कि भैया वो इंटरकनेक्टेड है, हमारे जितने भी डोमेन है ना वो इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे, देखिए भूलना क्या है, हमारी जो थिंकिंग है। फिजिकल क्या होगा, फिजिकल जो हमारा शारीरिक है, शरीर से लेके रिलेटेड सारा वही है, ठीक है। और कोग्निटिव क्या होगा, कोग्निटिव हमारी जो समझ से रिलेटेड है, थिंकिंग से रिलेटेड है, वो हमारा कोग्निटिव हो गया, है ना। हमारा फिजिकल क्या हुआ है, जो शरीर से रिलेटेड है। कोग्निटिव क्या हो गया, जो हमारी समझ से रिलेटेड है। तो और जो भी हमारे इमोशंस और सोसाइटी से रिलेटेड है वो सोशो इमोशनल हो गया है। तो 3 डोमेन होते हैं हमारे मेनली क्या यही होते हैं 3। आगे फिर जब बच्चा भूल गया तो भूला कौन से में है, कोग्निशन में भूला है, कोग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास की वजह की चीजें भूल गया वो। और किसकी वजह से, टेंशन की वजह से। टेंशन कहाँ से आई, इमोशन की वजह से, ठीक है। तो इमोशनल डेवलपमेंट ने अफेक्ट करा कोग्निटिव डेवलपमेंट को, इमोशंस ने किसको अफेक्ट करा, कोग्निशन को अफेक्ट करा, ठीक है। हमारे संवेगों ने हमारे संज्ञान को अफेक्ट किया है, ठीक है, उसके ऊपर फर्क पड़ा है। तो इस वजह से हमारा ये आपस में मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते।
फिर है कि डेवलपमेंट प्रोसीड इन अ सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली मैनर। हम किसी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। एक बच्चा है, वो खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद चला, चलने के बाद दौड़ा, है ना, तो आप स्किप नहीं कर सकते कि एक बच्चा लेटा हुआ था वो डायरेक्ट दौड़ने लगा, ये हमने दोनों चीज़ें स्किप कर दी, ये हमने छोड़ दी ये चीज़ें। ऐसा नहीं होगा। जो हमारा डेवलपमेंट है वो सीक्वेंशियल होता है, एक सीक्वेंस में चलता है कि पहले बैठेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, उसके बाद दौड़ना सीखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं हमारी, और ये ऑर्डरली होता है। डेवलपमेंट इज नॉट सडन प्रोसेस, इट इज ग्रेजुअल। डेवलपमेंट जो हमारा होगा वो सडन नहीं होगा, अचानक से नहीं होगा, वो ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे। जिन बच्चों को हिंदी के लिए थोड़ा सा वो चाहिए, चलो एक बार हिंदी का भी दिखा देता हूँ। यही है, तीनों डोमेन आपस में जुड़े हुए हैं, क्रमबद्ध तरीके से होता है, विकास अचानक से नहीं होता, यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। ठीक है, चलिए आगे, डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, विभेदीकरण हिंदी में क्या कहते हैं इसको, विभेदीकरण और एकीकरण। अब इसका मतलब क्या है, विभेदीकरण और एकीकरण। देखिए डेवलपमेंट अगर मैं बताऊं तो आपका जो इंटरकनेक्शन है ना वो आपका अलग अलग तरह से रहता है। आपका डोमेन के अंदर भी रहेगा। ठीक है, कि डेवलपमेंट तो क्योंकि सारा ही है हमारा, लेकिन अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट के भी पार्ट है, जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है उसके भी पार्ट हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में दो पार्ट आते हैं, एक तो हमारा लंबा होना, जो हमारी ग्रोथ हो रही है, इस फिजिकल डेवलपमेंट को हम बोलते हैं ग्रोथ होना। वो कौन सा होता है, देखिए वृद्धि होना। जैसे हम लंबे हो रहे हैं, हमारे हाथ लंबे हो रहे हैं, हमारे पैर लंबे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होगा। लेकिन जब बात आती है हड्डियां मजबूत होना, तो हड्डियां जो मजबूत हो रही हैं वो क्वांटिटेटिव की जगह क्वालिटेटिव है। ठीक है, वो क्वालिटेटिव है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जो हमारी ग्रोथ हुई, तो अब इसके अंदर भी, इन दोनों के अंदर भी सामंजस्य बैठता है कि जो हमारी हड्डी मजबूत लंबी हो रही है उसको साथ के साथ मजबूत हो रही है। इसी तरह से एक हाथ है हमारा, ठीक है, हमारा हाथ और पैर, इनके बीच का भी जो डेवलपमेंट रेट होगा वो अलग अलग होगा, है ना। तो ये इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अभी। देखिए जब हम हमारे मोशंस के अंदर हम सीखते हैं, अगर मान लीजिए एक बच्चे के पास में बॉल आई, वो कैच पकड़ रहा है, तो अगर उस बच्चे ने कैच पकड़ लिया, है ना, तो उसने कैसे 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 किया, उसका आई से उसने देखा और हैंड से उसने पकड़ लिया। ठीक है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये उसके आंखों और हाथों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन था जिसकी वजह से उस बच्चे ने कैच पकड़ा, कि उसको कब हाथ बंद करने हैं या कब करना है। मतलब बहुत सारी हमारे बॉडी पार्ट्स थे जो उस टाइम पे एक्टिव थे। तो इस चीज को तो बोलते हैं इंटीग्रेशन। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा समान दर से नहीं होती कभी भी कोई चीजें, कभी अलग होगा, कभी कभी हम अलग अलग वे में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, अभी हमने बॉल का देखा, है ना। अब आपने कभी छोटे बच्चे को कुछ काम करते हुए देखा है? वो अगर उसको कोई चीज़ पकड़नी है ना, तो वो बस हाथ को उधर की तरफ नहीं ले जाता, वो अपने पूरे शरीर को हिलाता है उसके लिए। तो उसको ये नहीं पता कि उसको कौन सा पार्ट हिलाना है या कौन सी चीज़ करनी है। ठीक है, जब बच्चे का देखेंगे, बच्चा जो काम करता है ना, वो जो हम कहते हैं ये तो बड़ा क्यूट लग रहा है, और वो है, वो क्यों लगता है, वो बड़ों की तरह है, बस एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं करता, वो जनरल चीज़ करता है ना। जैसे कि कभी देखना, किसी बच्चे को नोट करना कि अगर उसको कुछ पकड़ना है तो वो बस उंगलियों का यूज नहीं करता, है ना, वो पूरे हाथ को हिलाता है, कंधे से हाथ को हिलाता है। तो ये जो चीज़ें है ना, मतलब वो छोटा छोटा जो हमारा कलाई का जॉइंट होगा वो उसको चलाना नहीं आएगा, वो पहले हमारे कंधे के जॉइंट को ही, कंधे का या फिर कलाई का, मतलब सारे एक साथ चलेंगे उसके। लेकिन जब वो बड़ा होगा तो वो डिफ्रेंशिएशन करने लगेगा, उसको पता चल जाएगा कि नहीं भाई, अब मैं कलाई के जॉइंट से ही कर सकता हूँ, या मैं बस फिंगर से ही कर सकता हूँ कोई चीज़। अब पहले बच्चा पूरे के पूरे हाथ को करेगा। जैसे अगर आपको कोई बटन दबाना है तो आप फिंगर्स का यूज करते हैं, लेकिन बच्चा पूरे के पूरे हाथ को, और जो कोहनी से होता है, कोहनी से वो कोहनी से या क्या
कंधे का भी वो यूज कर लेता है, कंधे का आपका जो जॉइंट है इसको भी वो पूरी तरह से यूज कर लेता है, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, है ना। तो अब जो ये इंटीग्रेशन है कई जगह तो ये जरूरी है कि हमें, जैसे मैंने बताया कि बॉल पकड़नी थी, कैच करना था, तो हमें 2-3 चीज़ों का यूज़ करना पड़ा, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो बच्चे को वो भी आना चाहिए, वो डिफ्रेंसिएशन होता है कि। और इसी तरह से जो हमारा डोमेन जो मैंने बताया अलग अलग दर से बढ़ते हैं, ठीक है, कि कभी ऐसा होगा कि आपका जो संज्ञानात्मक विकास है वो किसी एज में ज़्यादा हो रहा है, किसी एज में फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, किसी एज में सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग रहती है हमारी। डिफरेंशिएशन का पार्ट ये भी है, तो डिफरेंशिएशन आपके बीच में, डोमेन्स के बीच में भी है, आपके एक ही डोमेन के अंदर भी है, तो हर तरह से, ठीक है। चलिए अब देखो एक एग्जांपल जो है वो ये कि मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में गया है, और जब वो स्कूल में गया तो उसकी जो कंधे की मांसपेशियां थी वो नया एनवायरनमेंट देख के वो खिंच गई। तो क्या हुआ कि देखिए उसके अंदर कुछ इमोशंस थे, इमोशंस की वजह से उसके अंदर फिजिकल चेंज आ गया। तो ये किसका पार्ट है? ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, समझ रहे हो? ये किस चीज़ का पार्ट है? ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पार्ट है कि ये उसके अंदर जो आया है ना, कि क्योंकि दो अलग अलग डोमेन थे लेकिन दोनों ने एक साथ काम किया, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट है। अब हिंदी में देख लो भाई, बाद में वैसे आपको मिल ही जाएगा, मतलब मैं टाइम दूंगा आपको स्क्रीनशॉट के लिए। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव बोथ। डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी है क्वालिटेटिव भी है। देखिए इसके अंदर बता देता हूँ, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ें। ये होती है गुणात्मक, जब हमारे गुण, ठीक है, क्वालिटी, ये वर्ड बना है क्वालिटी से, जिसके अंदर हम बताते हैं अच्छा बुरा ज़्यादा कम, ये सारी चीज़ें जिसको हम माप नहीं सकते, इसको जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है। आपकी हाइट कितनी बढ़ी? 2 इंच बढ़ गई भाई, 3 इंच बढ़ गई भाई। हड्डियाँ कितनी मजबूत हुई बता सकते हो? 3 इंच मजबूत हो गई, वो तो ज़्यादा मजबूत हुई, कम मजबूत हुई, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो तो गुणात्मक होता है। डेवलपमेंट के अंदर जो मापने वाली जो चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ ही है, ठीक है। जो ग्रोथ होगा वो बस क्वांटिटेटिव होता है, उसको आप माप सकते हैं, वो बस मात्रात्मक ही है। हमारा जो ग्रोथ है, हमारी वृद्धि है, वृद्धि बस मात्रात्मक ही है। बाकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वो क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है। सामाजिक विकास की तरह वो बता सकते हैं आप किसी बच्चे का, उसको नंबर दे सकते हैं। देखियो एक चीज़ और बता रहा हूँ, कह देते हैं कि भैया नंबर दे सकते हैं हम, ठीक है, कि हाँ इसको 10 में से 8 नंबर दे देते हैं, लेकिन आप दे रहे हैं ये फिक्स थोड़ी है। हाइट बढ़ी 2 इंच तो 2 इंच फिक्स है, चाहे वो कोई भी नाप ले उसको, वो 2 ही इंच रहेगी। लेकिन किसी को सामाजिक विकास में आप 4 नंबर देंगे, दूसरा बंदा उसको 8 दे देगा। तो ये है जहाँ पे आपके जो दो बंदों के बीच में कहीं ना कहीं ये आ जाए ना कि नहीं इतना होगा, तो ये चीज़ें आपकी क्वालिटेटिव में आ जाती हैं। फिर उसको हम रेट करते हैं गुड, वेरी गुड, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि गुड का मतलब कुछ बच्चे ने 4 दिया होगा, कुछ ने 5 दिया होगा, तो यही चीज़ है। चलिए, लेकिन सब कुछ उसी के अंदर आ गया। अब बताया प्रोसीड जनरल टू स्पेसिफिक, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जनरल टू स्पेसिफिक। पहले बच्चा सारी चीज़ें जनरल करनी सीखता है ना। बच्चा हाथ हिलाना पहले सीखेगा, पूरे हाथ हिलाएगा, उसके बाद फिंगर चलाना सीखेगा। तो ये आपका जनरल से स्पेसिफिक। इसी वजह से कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल की वजह से हमारी पढ़ाई के अंदर क्या हो रहा है, हमारी पढ़ाई के अंदर ये हो रहा है कि जो हम ईवीएस पढ़ाते थे सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ईवीएस में हम देखो अभी क्या पढ़ा रहे हैं। ईवीएस में सामान्य चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर साइंस भी है, एसएसटी भी है, एनवायरनमेंट भी है, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही बच्चा 6th क्लास में हुआ तो आपने साइंस को अलग कर दिया, एसएसटी को भी 3 टुकड़ों में बांट दिया, है ना। तो अब ये स्पेसिफिक चीज़ें हम बाद में पढ़ाने बच्चों को, क्योंकि बच्चों को बाद में समझ में ही बाद में आती है बच्चों को, है ना। तो इस वजह से हम सामान्य चीज़ें उस बच्चा पहले सीखता है, ये विकास उसका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसी तरह से बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। वो क्या है, देखिए अगर मैं बताऊं, जैसे आप
इसके डेवलपमेंट के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एक ग्रोथ है ना, कि आपका हड्डी का लंबा होना, और एक दूसरी चीज़ है वो ये कि हड्डी का मजबूत होना, है ना। डेवलपमेंट में एक काम एक ही टाइम पे अलग अलग जगह हो रहा होता है। आप स्कूल जा रहे हो, आपको स्कूल में आपको ये नहीं पता चलेगा आपके क्या क्या चीज़ें हो रही है। आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, आपका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है ना। आप खेल रहे हो तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब ये मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, बहुआयामी प्रोसेस है। विकास कुछ हद तक अनुमानित है, हाँ, प्रिडिक्टेबल है कुछ हद तक, लेकिन ठीक है, पूरा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपने कोई 10 साल का बच्चा देखा, आपने कहा ये तो बहुत लंबा जाएगा, है ना, लेकिन आपने ये थोड़ी बताया कि ये जब 18 साल का होगा इसकी हाइट 6 फुट हो जाएगी या 5 फुट 10 इंच हो जाएगी। फुल्ली प्रेडिक्टेबल ये चीज़ होती है, लेकिन आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि हाँ ये लंबा जाएगा, है ना। उसका रेट को देख के कि किस रेट से वो बढ़ रहा है, और लोगों से वो आगे है, और ये है कि ये बच्चा तो इंटेलिजेंट है तो कुछ आगे अच्छा करेगा, तो ये प्रिडिक्टेबल है ना। तो कि ये तो आगे अच्छा जाएगा, तो ये जो चीज़ है प्रिडिक्टेबल, लेकिन फुल्ली नहीं है, पूरी तरह से आप एक्यूरेट नहीं बता सकते, ठीक है। कि ये तो बहुत होशियार है, इसके तो 10वीं में 94.6% आएंगे, नहीं बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। चलिए, विकास विषमता से स्वायत्तता की ओर, हमने जो बताया था पिछली वीडियो के अंदर, जब पियाजे की वीडियो कर रहे थे, पियाजे की कौन से वाली, मोरल डेवलपमेंट वाली, उसके अंदर बताया था हमने एक चीज़ कि हमारा हिट्रोनोमी टू ऑटोनोमी बढ़ता है। तो ये ऑटोनोमी होगी स्वायत्तता, ये हिट्रोनोमी होगी, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसके बाद में खुद के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो हमारा विकास भी यही चीज़ है ना। अब देखो हिंदी के अंदर ये दिक्कत आती है कि देखो ये आ गया सकल, स्थूल, पता नहीं, ये तो पढ़ा भी नहीं जा रहा मेरे से, ठीक है, सूक्ष्म। तो ये जो चीज़ें होंगी ना, अब मैं अगर ये कहूँ कि ये वर्ड दे दूँ, है ना, जिन बच्चों को जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये वर्ड यूज़ करते हैं क्या हिंदी में खुद से, क्योंकि हो क्या रहा है कि हमारा जो भी थ्योरीज हैं हमारी, किसी भारतीय ने नहीं दी। भारतीय देता तो हिंदी में देता, उन्होंने किया, किसने दिए हैं, बाहर वालों ने दिए हैं। तो जो बाहर वाले बंदे हैं वो इंग्लिश में लिख के चले गए, उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं राइटर्स के बुक। अब कोई राइटर उसी का नाम कुछ दे रहा है, उसी दूसरा राइटर उसी का नाम कोई और भारी भरकम सा वर्ड दे रहा है ना, और तीसरे राइटर ने कुछ कर दिया, हमारे एग्जामिनर ने पता नहीं क्या कर दिया, हमारे एग्जामिनर ने गूगल कर लिया, तो गूगल पे जो आया उसने वो लिख दिया। तो ये जो चीज़ होती है ना, इस वजह से हमारा इंग्लिश के अंदर तो एक ही नाम रहता है और हिंदी के अंदर 5, 7, 10 हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको यही कहूँगा कि एक बार इंग्लिश मीडियम वाले नाम भी देख लें, क्योंकि ये सिंपल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। एक होता है ग्रोस मोटर स्किल, एक होता है फाइन मोटर स्किल, इसके बारे में हमने बात करी थी, जिसके अंदर आप आराम से काम कर सको, जिसके अंदर सफाई का काम होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, सुई में धागा पिरोना है, तो ये आपका ये ड्राइंग करनी है, ये आपका फाइन मोटर स्किल है। जबकि आप अगर बात कर रहे हैं ग्रोस मोटर स्किल, जो ताकत का काम है, आप पत्थर को उठा के कहीं लेके जा रहे हैं, भारी पत्थर को, आप कोई बोरी को हिला रहे हैं, तो ये होता है ग्रोस मोटर स्किल। आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये ग्रोस मोटर स्किल है। तो डेवलपमेंट पहले ग्रोस चीज़ें करना सीखेगा, उसके बाद फाइन करना सीखेगा। सेम वही वाली चीज़ है, वही एग्जांपल जो एक मैं बता रहा हूँ कि हाथ को पहले कंधे से हिलाना सीखेगा बच्चा, कोई चीज़ उठाना सीखेगा, बाद में चीज़ें लिखना सीखेगा, है ना। क्योंकि बच्चा पहले पेन पकड़ना सीखेगा ना, पकड़ना क्या है, पकड़ना मैंने ग्रोस बताया, है ना, कोई चीज़ उठा के लाएगा, लेकिन जो बाद में सीखेगा वो क्या होगा, फाइन मोटर स्किल, लिखना बाद में सीखेगा। ठीक है दोस्तों, क्यों, और इसका कारण क्या होता है, इसका कारण यही होता है, जब फाइन मोटर स्किल होती है ना, तो फाइन मोटर स्किल में हमारी एक स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ बॉडी हिलता है, या हमारा हाईली कोऑर्डिनेशन होता है, हाईली कोऑर्डिनेटेड रहती है हमारी बॉडी। वो तो बाद में ही आएगा, क्योंकि हमारा स्पेसिफिक चीज़ें हम बाद में सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल्स हैं, ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस इनको अलग अलग करके इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसका कोई भी पार्ट पूछ लेते हैं आपसे। अब देखो भाई, 2 डायरेक्शन होती हैं आपकी, एक होता है सेफेलोकोडल, एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। अब ये एक चीज़ बताता हूँ, इसके ऊपर मैंने जितने पेपर देखे ना, हर बार पेपर के अंदर हर अलग नाम दिखता है मेरे को, ठीक है। और ये हर पेपर के अंदर आता है क्वेश्चन, ये DSSS में भी आता है, KVS में भी आता है, यूपी टेट में भी, STAT में भी, हर तरह के पेपर में आता है। लेकिन हर पेपर में इसका हिंदी में नाम अलग रहता है, इंग्लिश में ये सेम ही रहता है, सेफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल।
सेफेलोकोडल क्या है, हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो हेड से टो की तरफ रहता है। हमारा जो बच्चा होता है पहले उसका अगर कंट्रोल भी देखे तो अपर बॉडी पे पहले होता है, लोअर बॉडी पे उसका बाद में आता है। वो चलना बाद में सीखता है, हाथ को हिलाना पकड़ना पहले सीखेगा बच्चा, है ना। तो लोअर बॉडी के ऊपर कंट्रोल बाद में आता है और अपर बॉडी के ऊपर पहले आ जाता है। इसी तरह से अगर आप जो देखेंगे, जो आप कहते हैं कि बच्चा क्यूट लगते हैं, छोटे बच्चे क्यूट लगते हैं, वो क्यूट पता है क्यों लगते हैं? और एक ये पैर लंबे हो गए, अपर बॉडी, उनकी जो अपर बॉडी होती है वो लंबी होती है पैरों की निस्बत, है ना। उनका जो रेशियो देखेंगे आप तो वो इस तरह का रहता है, जिसमें अपर बॉडी, जब जब किसी बंदे की अपर बॉडी ज़्यादा लंबी होती है ना तो क्यूट लगता है, वो अच्छा लगता है ना। तो इस वजह से वो बच्चे आपको मोटे मोटे से वो इस वजह से क्यूट लगते हैं। चलिए, प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है? प्रोक्सी होता है नियरनेस। इसका जो प्रोक्सिमोडिस्टल का अगर मतलब बताऊं तो नियरनेस, तो इसका मतलब है कि हमारा सेंटर टू आउटवर्ड की तरफ होता है हमारा डेवलपमेंट। देखिए, जब हमारा माँ के घर में डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, विकास हो रहा होता है माँ के घर में। अब भाई कुछ जो हमारे हिंदी मीडियम के वे दुखी हो रहे होंगे कि सर इंग्लिश मीडियम में फिर पढ़ाने लगे। लो भाई हिंदी मीडियम वालों, लो पढ़ लो इसको, पढ़ो इसको, ये तुम्हारे घर में आम बोल चाल के हैं ये वर्ड, है ना, पढ़ो इनको। चलो आगे बताते हैं। देखिए, जब मैं बात करता हूँ कि जब माँ के घर में थे हम, तो हमारे पहले बॉडी के ऊपर खाल थोड़ी आ गई थी। हमारा पहले तो फेफड़े बन रहे थे, लीवर बन रहा था, ये चीज़ बन रही थी ना। मतलब अंदर से बाहर की तरफ हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। पहले हम अंदर की चीज़ों के ऊपर अंदर की चीज़ें हमारी पूरी डेवलप हो गई थी, उसके बाद बाहर की चीज़ें हुई हैं। खाल बाद में बनी है, ऐसा थोड़ी आपने पहले पैकेट तैयार कर दिया, अच्छा हाँ अब इसके अंदर माल डालते जाओ, इसी के अंदर लीवर भी डाल दिया, इसी के अंदर। तो पहले जो अंदर की चीज़ होती है ना, हार्ट बना हमारा, आपका फेफड़े बने, आपका लीवर बना, आपकी किडनी बनी, ये आपकी पहले बनी है ना, कि आपकी स्किन। तो आपका अंदर से बाहर की ओर डेवलपमेंट हो रहा है। अब एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से हमेशा क्वेश्चन आ ही जाता है, व्यक्तिगत, मतलब अगर मैं 40% बार देखूं तो विकास के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो व्यक्तिगत अंतर के ऊपर आया है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ क्यों रहे हैं ये सारी चीज़ें? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग तरह से होता है। और एक ही बच्चे का अगर मैं बताऊं तो एक ही बच्चा ऐसा हो सकता है कि वो हो सकता है खेल में बहुत ज़्यादा अच्छा हो एक टाइम पे, और वो पढ़ाई में उतना ना हो, सामाजिक डेवलपमेंट उसका बड़ा अच्छा हो, तो हम उसको ताने देते हैं, अच्छा इसको तो खिला लो बस, ये पढ़ने का नहीं है। तो पर नहीं भाई, वो तो उसका डेवलपमेंट है। ये तो हमारा प्रिंसिपल है कि इंडिविजुअल डिफरेंस रहते हैं हमारे। इंडिविजुअल डिफरेंस दूसरों से तो होगा ही, लेकिन उसका खुद से भी होगा। अगर बच्चा देखा जाए तो बच्चे के अंदर भी डिफरेंस रहेंगे कि उसका अलग अलग डोमेन में अलग अलग रेट से जो बढ़ेगा उसका, ठीक है। इसी तरह से हर बच्चा, जब खुद ही मेरा कई चीज़ मेरी अलग अलग तरह से बढ़ रही है, तो मैं दूसरे के तो कैसे समान हो जाऊंगा, दूसरे से तो अलग ही रहूंगा। तो हर बच्चे की दर अलग अलग होती है। अब ये सीखनी क्यों है? ये सीखनी इसलिए कि हम अलग अलग तरह से बच्चों को पढ़ा सकें और अलग अलग तरह से उनके लिए कुछ नई चीज़ें सिखा सकें, ठीक है दोस्तों। चलिए, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। अब देखो भाई, एक चीज़ और बता देता हूँ। अब हमारी आती है डेवलपमेंटल डिबेट। इंपॉर्टेंट है ये चीज़। डिबेट 3 या 4 तरह की होती है मेन, ठीक है। कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, लेटर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, अर्ली चाइल्डहुड। कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस क्या है? कई डेवलपमेंट वाले इसको कह रहे हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। पियाजे क्या कहता है? जिसने भी स्टेज दे दी ना, वो कह रहे हैं डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है, कि एकदम यहाँ से हम पहुँच गए इधर, तो ये डिसकंटिन्यूस वाले बंदे हैं। लेकिन जो कंटिन्यूस वाले हैं वो इस तरह के रहते हैं, जिन्होंने जैसे वाइगोत्स्की ने कहा है कि हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है डेवलपमेंट। तो ये इनके बीच में डिबेट चल रही है। इसी तरह से जो डिबेट है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के बीच में, वो है अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और लेटर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, कि हमारा
स्टार्टिंग में हमारा 2 से 5 साल 10 साल तक जो हुआ हमारी लाइफ में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आगे की 30 साल की लाइफ में जो हुआ है हमारे साथ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? डेवलपमेंट किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है? तो ये अलग अलग है, लेकिन ये हम नहीं करेंगे क्योंकि सीटेट में इससे क्वेश्चन आते ही नहीं। वहाँ एक डिबेट है नेचर वर्सेज नर्चर, ठीक है, नेचर वर्सेज नर्चर। नेचर यानी कि हेरिडिटी, नर्चर यानी कि एनवायरमेंट, ठीक है। तो किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के ऊपर? ध्यान से समझो। पहली बात तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं ये आंसर आ जाए ना कि केवल एक इंपॉर्टेंट है, काटा मार देना, बिल्कुल नहीं, केवल एक को ऐसा हो ही नहीं सकता, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है कि हाँ, फिर इस तरह का आएगा कि 70 प्लस 30% है फर्क, किसी बच्चे पे 50 प्लस 50 है, या 10 प्लस 90% है। तो भैया जो ये आपका ये होंगे ना, ये एडिशन में नहीं होगा। आप बता ही नहीं सकते कि आपका जो मान लीजिए आपकी जो ग्रोथ हो रही है उसमें कितना, तो हेरिडिटी क्या होती है, अब थोड़ा सा ये भी बता दूं, सॉरी रह गया था, ये हेरिडिटी होती है जो मम्मी पापा के जीन से या फिर हमारे दादा दादी के जीन से जो हमारे अंदर चीजें आई हैं, हमारे जो वंश की वजह से आई हैं हमारे अंदर, ठीक है। तो ये सारी होती है हमारे हेरिडिटिकली। लेकिन जब बात करते हैं एनवायरनमेंट की, कि एनवायरनमेंट से पोषित होकर कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं इस वजह से मेरी हाइट बढ़ रही है, हम बता ही नहीं सकते, या मेरे मम्मी पापा लंबे इस वजह से मेरी हाइट बढ़ रही है, समझ रहे हो। अब आप कहने को तो ये कह देते हैं कि हाँ जी इसकी मम्मी छोटी थी इस वजह से हमारा ये लड़का छोटा रह गया, पर उसका खाना पीना आपने देखा है? नहीं पता भैया, उसने उस टाइम पे वो क्या खाता था जब उसका हाइट बढ़ने का टाइम था, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, आप बता ही नहीं सकते, हम कह देते हैं, लेकिन ये चीजें ऐसी नहीं होती। इस वजह से हम ये कहेंगे कि वो एडिटिव नहीं होता, वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, गुणात्मक होता है। गुणात्मक इनके बीच में जो रिलेशन है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में, ये गुणात्मक है, ना कि इनके बीच में घनात्मक, जोड़ नहीं है, ठीक है, गुणात्मक है, घनात्मक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ओह सॉरी, फिर वही है कि हमारा जो हेरिडिटी और डेवलपमेंट है ये अलग अलग एरियाज को करता है। देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो ऐसा है कि एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अगर हेरिडिटी की बात करूं मैं, हेरिडिटी जैसे कि अगर किसी बच्चे की आंखों का कलर है, आइज का कलर, तो वो चेंज नहीं हुआ एनवायरनमेंट की वजह से कि हाँ जी हमारा बच्चा तो धूप में खेलता था इस वजह से उसकी आंखों का कलर चेंज हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। वो तो जो माँ से मिल गया ना वो वही रहता है, ठीक है। तो ये होता है। अब जो एनवायरनमेंट होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं हमारे, एक तो माँ का गर्भ में और एक जब पैदा होने के बाद। तो एनवायरनमेंट में हम दोनों चीज़ें लेंगे, है ना। और ये जो हेरिडिटी है उसके अंदर माँ के जीन्स, क्योंकि हमारे 23 क्रोमोजोम होते हैं, 23 मम्मी से आते हैं, 23 पापा से, टोटल 46 होते हैं हमारे बीच में, है ना, जिसकी वजह से हमारा सेक्स भी डिसाइड होता है। तो सेक्स के अंदर भी भैया वो नहीं होता कि अच्छा ये तो लड़कों लड़कों के बीच में रहा इस वजह से ये लड़का बन गया, है ना। हो सकता है वो उसका जेंडर हो जाए, हमने बात करी थी ना सेक्स और जेंडर के बीच में, तो वो बिहेव लड़कों की तरह करने लग जाए कोई लड़की, लेकिन चेंज नहीं होगी, सेक्स उसका यही रहता है, हेरिडिटिकली ही है ना। चलिए अब देखो कुछ वर्ड होंगे जो आपको पता होने चाहिए कि नेचर और नर्चर के बारे में जो हमारा था। तो जो भी हेरिडिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो नेचर है हमारी। देखो ये जीन्स हमारे, डीएनए हमारे, क्रोमोजोम हमारे, मैचुरेशन, हेरिडिटी, बायोलॉजिकली गिवन, जेनेटिक मेकअप, इनेट क्वालिटी, इनबोर्न क्वालिटी। और जो आपका नर्चर है, नर्चर हमारा एनवायरनमेंट, नरिशमेंट, अपब्रिंगिंग, कल्चर डिस्ट्रीब्यूशन, अब सॉरी हाँ एक्सपीरियंस, कल्चर। तो ये सोशल कंट्रीब्यूशन कुछ भी है, जो भी है सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर, एजुकेशन वगैरह भी इसी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। साथ साथ स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना भैया आप? चलो रोक रोक के बाद में ले लेना, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं आपको, एजुकेशन मैंने बच्चे से बताया। अब देखो इसके अंदर बस ये आ जाता है कि ये बताओ 2 से 7 साल की को क्या कहते हैं, मिडिल चाइल्डहुड किसको कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड किसको कहते हैं। लड़कों और लड़कियों के लिए ये रहता भी अलग अलग है, तो ये थोड़ा सा एक बार देख लेना। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। विकास की अवस्था है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। अब हाँ, मेरे से जो नोट्स मांगेगा वो 500 के हैं।
नंबर आपको मिल ही गया है, अब आप देख लेना उससे, ठीक है।